गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है फाइनली वहां पर से फिर से टेंपल ऑफ वारगार्ड के इसी मेथड को यूज करने वाला है, जिससे वो अपने क्लोन बनाएगा और क्लोन को जीरो से स्टार्ट करेगा। उसकी कल्टीवेशन लेवल जीरो से स्टार्ट होने वाली है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर उसी मेथड को यूज करना होगा, क्योंकि मैंने उस मेथड को वहां पर पूरी तरह से सीख लिया था, लेकिन मैंने उसे इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि वो बेकार मेथड था। क्योंकि मेरा क्लोन बनेगा, क्लोन जीरो से स्टार्ट करेगा और 30 साल के अंदर अंदर अगर मैं उसे नेशनल सोल स्टेज में नहीं पहुंचा पाता तो वो मेरे किसी भी काम का नहीं होगा। इसी वजह से उसके लिए बहुत सारी पिल कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे बहुत सारी पिल्स को कंज्यूम करना पड़ेगा और मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर काफी सारी पिल्स बनाने की नॉलेज भी है, जो कि मैं एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया से लेकर आया हूँ। पहले मुझे यहाँ पर अपना क्लोन बनाना होगा और फिर मुझे किसी सेक्टर को ज्वाइन करना होगा ताकि मैं वहां पर से जाकर पिल्स बना सकूं। और लकीली इस वक्त मैं कंट्री ऑफ चू में हूँ, जहां पर स्काई क्लाउड सेक्टर है, जो कि पिल बनाने का महारथी, और वहां पर एल्केमिस्ट को सिलेक्ट किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी वहां पर एग्जाम होने वाले हैं और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपना क्लोन बना लेता है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स को हम लोग स्किप कर देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि एक सेक्टर की पीक के ऊपर सेक्टर का नाम लिखा हुआ आता है और वहां पर टाइम भी लिखा हुआ आता है। वो क्लाउड स्काई सेक्टर की पीक होती है उस माउंटेन के ऊपर। जैसे वहां पर वो नाम लिखा हुआ आता है, इसका मतलब यह है कि स्काई क्लाउड सेक्टर के लोग यहाँ पर अपने लिए डिसाइपल्स को चूज करने वाले हैं और जिन बच्चों को टेस्ट को पास किया जाए, जो बच्चे टेस्ट को पास कर पाएंगे, वो लोग स्काई क्लाउड सेक्टर का डिसाइपल बन जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी लाइन लगी होती है, वो सभी लोग उस माउंटेन पीक की तरफ जा रहे होते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग टेस्ट को पास कर जाएंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोशिश कर रहा होता है। कोई यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हारी लो लाइफ की फैमिली और तुम लोग भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो, जबकि लो लाइफ वाला उसे कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया तो हमारी फैमिली से ज्यादा हायर हो जाएगी, उसके बाद तुम यहाँ पर लो लाइफ हो जाओगे। और यहीं पर एक ब्रदर और सिस्टर को भी दिखाते हैं कि वो दोनों भी जो होते हैं वो स्काई सेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ब्रदर जो होता है वो अपनी बहन को स्पेशली इस सेक्टर में ज्वाइन करवाने के लिए लेकर आया होता है। तो उस लड़की का नाम लू जुई होता है। तो लू जुई अपने ब्रदर से कहती है कि ब्रदर मुझे वो माउंटेन पीक दिखाई दे रही है, वो देखो उसके ऊपर वो तीनों वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि सेक्टर का नाम है स्काई क्लाउड पीक। इसका मतलब यह है कि हम लोग उसके करीब पहुंचने हैं। लेकिन वहां पर नाम क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका ब्रदर उसे बताता है कि जब भी यहाँ पर जो नाम अपीयर होता है, इसका मतलब यह है कि डिसाइपल्स की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है और 10 दिन के बाद नाम खुद ब खुद यहाँ पर से खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि रिक्रूटमेंट का टाइम खत्म हो गया, अब कोई भी डिसाइपल को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जुई उसे कहती है लेकिन ब्रदर तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे तलवारबाजी ज्यादा पसंद है। मैं किसी तलवारबाजी के सेक्टर को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अल्केमी सेक्टर में ले आए हो। तो उसका भाई उसे कहता है कि तलवारबाजी के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम तलवारबाजी के स्किल सीखो। तुम्हारे लिए अल्केमी का स्किल बिल्कुल बेहतर है, जहाँ पर तुम्हें अंदर बैठकर काम करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर स्काई क्लाउड सेक्टर का हिस्सा बनो। तो लूशिन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सेक्टर को ज्वाइन कर पाऊंगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं टेस्ट को पास कर पाऊंगी? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर अपना बेस्ट दोगी ताकि तुम इस सेक्टर में टेस्ट को पास करके इस सेक्टर का हिस्सा बन जाओ, तुम इसकी डिसाइपल बन जाओगी। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और उसके कपड़े जो होते हैं वो काफी बुरी हालत में होते हैं। तो वो कहती है ब्रदर वहां पर देखो, एक गंदे कपड़ों में चलता हुआ एक लड़का वो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये लड़का इसे देखकर लगता है कि इसने बहुत कुछ फेस किया और फाइनली यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया होगा। तो वो हमारा वैंगलिन का क्लोन होता है। तुम्हारा वैंगलिन का क्लोन जो होता है उनके पास से गुजरकर जा रहा था। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ पर किसी के बारे में इस तरह की बात मत करो। वैसे भी किसी के कपड़ों को देखकर जज नहीं करना चाहिए कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या कुछ कर सकता है। तो वो उसे कहती है लेकिन ब्रदर यहाँ पर देखो तो सही ना, बाकी के सभी लोग इस इक्वेशन के लिए सबसे बेस्ट ड्रेसिंग करके आए हैं ताकि सेक्टर के सामने अपनी इमेज अच्छी बना सके, लेकिन ये लड़का ऐसे उठकर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा। तो इसी के साथ ही लू जुई का ब्रदर जो होता है वो वैंगलिन से कहता है सीनियर ब्रदर प्लीज यहाँ पर मेरी बहन को माफ करना, इसने बस यहाँ पर ऐसी तुम्हारे बारे में ये सारी बातें कर दी। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उसकी बात को इग्नोर करके आगे गुजर जाता है। तो वो कहता है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। जबकि लू जुई फिर से चिल्लाकर उसे कह दिया और ढक्कन कहेंगे, क्या तुम्हें यहाँ पर मैनर्स नहीं है? कोई तुमसे बात कर रहा तो उसकी बात का जवाब देना चाहिए। तो उसका भाई उसका मुंह बंद करवाता और कहता है क्या तुम यहाँ पर सेक्टर में रिक्रूटमेंट होने से पहले ही अपने आप को किसी का दुश्मन बनाना चाहती हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों ही सेक्टर में सिलेक्ट हो जाओ और वो तुम्हारा फेलो कल्टीवेटर बन जाए, फिर उसे फेस कैसे करोगी? उसके बाद वो लड़की चुप हो जाती है, जबकि हमारा वैंगलिन आगे आने के बाद सोच रहा होता है कि जरा देखो तो सही, अगर मैं यहाँ पर पहले वाला वैंगलिन होता और ये मेरा क्लोन नहीं होता तो मैंने अब तक इस लड़की को मार दिया होता। जिस तरह से इस लड़की ने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी से बात की है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपना क्लोन बनाया है जिसके पास जीरो कल्टीवेशन है। इस वक्त मैं की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर हूँ, मुझे इस सेक्टर का हिस्सा बनना ही है। जैसे तैसे मुझे यहाँ पर इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना होगा, टेस्ट देकर इनके सेक्टर का एक डिसाइपल बनना होगा, तभी मैं यहाँ पर अपने लिए बहुत सारी पिल्स बना सकूंगा। उनको कंज्यूम करने के बाद 30 साल में अपनी नेशनल सोल बना पाऊंगा। उसके बाद सीढ़ियों तक आने के बाद लू जुई का ब्रदर उसे कहता है कि मैं बस यहीं पर आ सकता हूँ, इससे आगे अब तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट करो और वहां पर जाने के बाद किसी दूसरे डिसाइपल के साथ झगड़ा मत करना। लू जुई से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट भी हो पाऊंगी या नहीं। तो वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम सिलेक्ट
सिलेक्ट हो जाओगी। मेरी बहन जहाँ पर ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है, तुम वहाँ पर लास्ट में सिलेक्ट होने वाली हो। तो इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन साथ ही वो रो भी रही होती है और कहती है ब्रदर ब्रदर तुम्हें मेरे ऊपर कुछ ज्यादा यकीन है, तो मैं तुम्हारे यकीन को तोड़ूंगी नहीं। जबकि हमारा वैंगलिन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है और जो लड़की जहाँ पर इस तरह से ड्रामा कर रही है सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही वो सभी बच्चे जो होते हैं वो स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका टेस्ट होने वाला है, उनके सामने एक एल्डर अपीयर होता है जो कि इसी सेक्टर का एक टीचर होता है, तो उसका नाम जूलिन होता है। तो टीचर उनके सामने अपीयर होने के बाद उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे क्लाउड स्काई सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आए हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर तुम्हारी पावर लेवल्स को देखकर तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला कि तुम लोग यहाँ पर कितने बेहतर हो। हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि तुम्हारे पास एल्केमी के कितने टैलेंट्स हैं, इसी वजह से तुम सभी को यहाँ पर टैलेंट्स के बिना पर ही चूज किया जाएगा। फाइनली अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि तुम लोगों ने टेस्ट को किस तरह से पास करना है और तुम्हारे लिए यहाँ पर टेस्ट के क्या रूल्स होने वाले हैं। वैंगलिन जो होता है वहाँ पर उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन इसी के साथ ही लू जुई को दिखाता है कि वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए फिर से पीछे से निकल आती है। वो अभी भी उसे आवाजें दे रही होती है और कहती है ओए 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 तुम कहाँ पर हो, मेरी बात तो सुनो, तुम वहाँ पर इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वो उसके पास जाती है और जाकर उसके करीब पहुंचकर उसे कहती है कहीं तुम बहरे तो नहीं हो, मैं जहाँ पर तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि क्या मसला है, तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वाकई में टेस्ट देने के लिए आए हो। वैंगलिन उसे कहता है कि इस बात से तुम्हारा क्या मसला है, जाओ ना जाकर अपना काम करो। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा रूड हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी सी तमीज से बात करनी चाहिए। किसी के साथ ही मास्टर जूलिन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी के सामने यहाँ पर एक हवा का टॉर्नेडो दिखाई दे रहा है, तुम सभी लोगों को इस हवा के टॉर्नेडो के अंदर से चीजों को सेंस करना होगा। अगर तुम लोग वहां पर से सेंस कर पाए तो तुम लोग टेस्ट को पास कर जाओगे, अगर तुम लोग सेंस नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास एल्केमी को परफॉर्म करने के टैलेंट्स नहीं है और तुम सभी यहाँ पर से फेल हो जाओगे और वापस अपने घर चले जाओगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हें टाइम देने वाले हैं, तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उस टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें ये करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, चलो जल्दी से तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो लू जुई जो होती है वो कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक कलर का धुआं है जिसके साथ टॉर्नेडो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। लू जुई हमारे वैंगलिन से कहती है क्या तुम्हें वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो वैंगलिन कहता है कि मुझसे बात मत करो और इस बात से वो पीछे की तरफ हटती है और कहती है कि ये बंदा कर क्या रहा है, मैं तो इसे यहाँ पर पूछ ही क्यों रही थी, मैं इससे क्यों बात करना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या इंटरेस्ट हो रही है। और साथ ही वो पीछे की तरफ हट जाती है और लड़के उसे कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस लड़के को छोड़ो, तो वो तो कुछ ज्यादा ही रूड है। और इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर टाइम दे दिया गया और अब यहाँ पर सेंस करना स्टार्ट करो। तो हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस का यूज किया गया है, यानी कि इस धुएं को फॉर्मेशंस की मदद से बनाया गया है और मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से महसूस हो रहा है कि इसके अंदर क्या है। हालांकि बाकी के सभी लोग इसको महसूस नहीं कर पा रहे, उनमें से किसी को पता नहीं चल पा रहा होगा कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है। एक जूनियर सैपल जो होता है वो अपने पास से एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड को टॉर्नेडो के ऊपर थ्रो कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो ब्लेड जो होता है वहां पर जाने के बाद गायब हो जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को यूज किया गया है, अंदर जाने के बाद वो ब्लेड टेलीपोर्ट हो गया और वहां पर से गायब हो गया है। कि वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो गोल्डन एरो वो मेरा फैमिली का हेयरलूम था। तो वो मास्टर जूलिन से कहता है मास्टर जूलिन क्या मेरा गोल्डन एरो मुझे वापस मिल सकता है, मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारा गोल्डन एरो वापस मिल जाएगा, लेकिन 6 घंटे वेट करना होगा, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें तुम्हारा गोल्डन एरो वापस दे दिया जाएगा। तो मास्टर जूलिन उन लोगों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम लोग यहाँ पर किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, तुम लोगों के जितने वेपन्स अंदर जाकर गायब हो जाएंगे वो सारे वेपन्स तुम्हें 6 घंटे के बाद वापस कर दिए जाएंगे। तुम में से कोई भी अगर यहाँ पर अंदर सेंस कर पाया कि इसके अंदर क्या है तो वो टेस्ट को पास कर जाएगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पर दोबारा से कोशिश करना स्टार्ट करो। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये टेस्ट है क्या और इस ब्लैक मिस्ट के अंदर क्या है, क्या हमारा वैंगलिन टेस्ट को पास कर पाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।